अब हम लोग दूसरा चैप्टर एक्सपोनेंट के बारे में देखते हैं। एक्सपोनेंट कहते हैं हम जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको अगर हम चाहें इसको हम 2 का पावर 5 ले सकते हैं। तो जिसको हम पावर बोलते हैं इसी को एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। और जिस पर पावर होता है और जिस पर पावर होता ये हमारा बेस कहलाता है। जिसे अगर हम फिर से देखें 2 या a इंटू a इंटू a इंटू n टाइम्स, जैसे 2 5 बार था तो 2 का पावर 5, ये a हम लिखे और ये हमारा n टाइम्स है a का पावर n। तो इस n को हम एक्सपोनेंट बोलेंगे या इसको हम पावर बोलते हैं। और जिस पर हमारा पावर है, जैसे a पर हमारा ये पावर है, तो इस a को हम बेस बोलते हैं। और इस पूरे चीज को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। और ये हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। तो अब अगर हम डिफाइन करें एक्सपोनेंट को, अगर हम डिफाइन करें तो हम सिर्फ इतना बोलते हैं, ए नंबर is in the form of a to the power n, where n is called the exponent and a is called the base. Suppose we have to write 5 5 5 into 20 times. Suppose you have to write it in the exponential form, तो ये 5 हमारा बेस हो जाएगा। 20 बार है तो ये पावर 20, ये एक्सपोनेंट हो गया, ये हमारा बेस हो गया। और ये पूरा का पूरा जो हमारा हुआ इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म के नाम से जानते हैं। इसी तरह से अगर जनरल फॉर्म, सपोज 5 का पावर 3, इसको जनरल फॉर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो 5 इंटू 5 इंटू 5, जैसे 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2/3 का पावर 4। और जैसे 2/3 का पावर 4 है, इसको अगर जनरल फॉर्म में हम लिखें इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स, तो हम 2/3 बेस है और इस पर पावर 4 है, तो इसको 4 बार हम प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा इसका डेफिनेशन। अब इसमें हम देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज, कुछ लॉज के बारे में। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में देखते हैं।
फॉर्मूला x का पावर m इंटू x का पावर m इज इक्वल टू x का पावर m प्लस n, या a बाई b टू द पावर m इंटू a बाई b टू द पावर n इज इक्वल टू a बाई b टू द पावर m प्लस n। जैसे इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देखें, हमारे पास है 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर, और इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये दोनों ही बेस सेम है, हम पावर को ऐड कर देंगे, यानी कि आंसर 2 का पावर 8, या 2/5 का पावर 3 इंटू 2/5 का पावर -2। फिर दोनों बेस सेम है, दोनों बेस सेम है, हम इसके एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। 2/5 का पावर 3 प्लस -2 यानी कि 2/5 का पावर 1। दूसरा लॉ हम देखते, x का पावर m डिवाइडेड x का पावर n इज इक्वल टू x का पावर m माइनस, या x का पावर m बट्टे x का पावर n बराबर x का पावर m माइनस, या ये भी याद रखेंगे हम a बाई b टू द पावर m डिवाइडेड a बाई b टू द पावर n इज इक्वल टू a बाई b m माइनस n। जैसे इस पर अगर हम सवाल देखें, इस पर अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, तो 2 का पावर 5 डिवाइडेड 2 का पावर 3, ये हमारा 2 का पावर डिवाइड में हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। दोनों बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को माइनस करेंगे, दोनों बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को माइनस करेंगे, और ये 2 का पावर 2, या 4/5 टू द पावर 5 डिवाइडेड 4/5 टू द पावर -2। फिर यहाँ से इस फार्मूला का यूज करेंगे हम, ये बेस और ये एक्सपोनेंट दोनों का बेस सेम, यहाँ भी दोनों का बेस सेम, और डिवाइड में है तो हम एक्सपोनेंट को माइनस करेंगे। 5 माइनस -2 4/5 टू द पावर 5 प्लस 2 यानी कि 4/5 टू द पावर 7। या जैसे हम और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल एक, इसमें यहाँ से भी है हमारा, जैसे 7 का पावर 3/7 का पावर 2, तो इसको भी हम सॉल्व करें, ये भी यहाँ से हम यूज कर सकते हैं, दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को माइनस करेंगे, यानी कि 7 का पावर 1 हमारा होगा। तो ये पहला लॉ। ये हमारा दूसरा। अब हम तीसरा देखते हैं, थर्ड, x का पावर m टू द पावर n। एक ही बेस पर अगर दो पावर हो जाए तो हम दोनों पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, या अगर ये रेशनल नंबर के फॉर्म में हो और तब भी एक चीज़ का अगर दो पावर्स हो, दो एक्सपोनेंट हो, तो हम दोनों एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। ये तीसरा लॉ। जैसे इसको हम अगर देखें, 4 का पावर 5 टू द पावर 2, एक ही नंबर हमारा 4 है जिसका दो पावर है,
तो दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये 4 का पावर 10, या यही अगर रेशनल नंबर के फॉर्म में हो जाए 2/7 टू दी पावर 2 और ओवरऑल पावर 3, तो एक ही बेस 2/7, दो पावर्स हैं, तो दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2/7 टू दी पावर 6। जैसे फोर्थ हम देखें x इंटू वाई टू दी पावर n, ये दोनों पर एक साथ पावर है, इसको हम अलग अलग भी पावर दे सकते हैं, या रेशनल नंबर के फॉर्म में हो a/b इंटू c/d टू दी पावर n, इसको हम अलग अलग भी दे सकते हैं, a/b का पावर n इंटू c/d का पावर n। सपोज 2 इंटू 3 का पावर 5, इसको सॉल्व करना हो तो 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5 कर सकते हैं, या 5/7 इंटू 2/3 का पावर n, इसमें दोनों का कॉमन पावर है, दोनों को हम लोग अलग अलग भी पावर दे सकते हैं और हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पावर अगर 3 हो जाए तो 5/7 का पावर 3, 2/3 का पावर 3। नंबर 5, किसी भी चीज़ का पावर अगर माइनस में हो तो इसको हम ये काम करेंगे, हमारा पावर प्लस में हो जाए, या a/b का पावर अगर माइनस में है, इसको अगर हम उल्टा कर लें b/a, तो इसका पावर फिर प्लस में। तो ये हमारा चौथा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था, ये हम 5वां देख रहे हैं। इस पर हम जरा एग्जाम्पल देखें, सवाल बनाने में बहुत ज़रूरी। जैसे 4 का पावर -2, we can't solve it, so use this formula, 4 का पावर 2, 4 का पावर 2 का मतलब ये 1/16, या हम दूसरा देख सकते 2/3 टू दी पावर -2, पावर माइनस का मतलब सॉल्व नहीं करते, इसको इस फार्मूला का यूज करेंगे, कुछ नहीं, इसको उलट देंगे 3/2, वैसे ही ये पावर प्लस हो जाएगा, फिर 3 इंटू 3/2 इंटू 2, और ये हमारा 9/4। 6, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1, या एनी रेशनल नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। जैसे एग्जाम्पल देखें हम, 2 का पावर 0 1, 500 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5/7 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 13/50 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। यानी कि ओवरऑल हम याद रखेंगे कि किसी भी नंबर, चाहे वो होल नंबर्स हो या रेशनल नंबर हो, उसका पावर 0 का मतलब वैल्यू 1। आप बनाएंगे, ये प्रॉब्लम अगले क्लास में हम लोग करेंगे।